यह कहानी उस समय की है जब छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे और हर राज्य का अपना शासक होता था। एक राज्य के राजा, जिनका नाम सुल्तान उमर था, अपनी दयालुता और इंसाफ के लिए मशहूर थे। लेकिन उनकी इकलौती बेटी शहजादी बहुत घमंड और अभिमान से भरी हुई थी। शहजादी की परवरिश ऐशो आराम में हुई थी। वह अपनी खूबसूरती और ऊंचे रुतबे के कारण खुद को दूसरों से बेहतर समझती थी। उसके घमंड का यह हाल था कि वह गरीबों को देखकर नाक मुंह सिकोड़ लेती थी और उनकी मदद करना तो दूर, उनसे बात करना भी पसंद नहीं करती थी। शहजादी का मानना था कि अल्लाह ने उसे बाकी लोगों से ज्यादा खूबसूरत बनाया है। वह अक्सर अपने महल में कहती, दुनिया की कोई और लड़की मेरे जैसी न तो हुस्न में बराबर हो सकती है और न ही मेरे जैसे रुतबे में। उसका यह घमंड उसके पिता को बहुत परेशान करता था। सुल्तान उमर ने उसे कई बार समझाया, बेटी, अल्लाह को घमंड पसंद नहीं है। जो लोग दूसरों को बुरा समझते हैं उनका अंजाम अच्छा नहीं होता। लेकिन मरियम अपनी ही धुन में रहती थी। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में एक गरीब मछुआरा रहता था। वह दिन रात मेहनत करता और अपने परिवार का पेट पालता। मछुआरे का दिल बहुत साफ था। वह हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करता और कहता, जो कुछ भी मुझे मिलता है वह अल्लाह की दी हुई नेमत है। मछुआरा हर सुबह अपनी छोटी नाव लेकर समुद्र में मछलियां पकड़ने जाता और फिर बाजार में बेचकर जो थोड़ा बहुत पैसा कमाता उससे अपना गुजारा करता। एक दिन शहजादी अपने सेवकों के साथ समुद्र किनारे टहलने के लिए गई हुई थी। वहां उसकी नजर गरीब मछुआरे पर पड़ी जो अपनी नाव के सामने मछलियां पकड़ रहा था। शहजादी ने उसे बहुत बुरी नजर से देखा और अपने सेवकों से कहा, देखो, ये गरीब मछुआरा अपनी गंदी नाव के सामने क्या कर रहा है। अल्लाह ने इसे कैसी तंगहाली दी है। उसने मछुआरे से पूछा, ऐ मछुआरे, तुम्हें अपनी इस बदहाली में शर्म नहीं आती? उस गरीब मछुआरे ने विनम्रता से जवाब दिया, शहजादी साहिबा, अल्लाह का दिया सब कुछ मेरे लिए काफी है। शहजादी उसकी बात सुनकर और भी घमंड में आ गई और उसे तुच्छ समझते हुए वहां से चली गई। राजा सुल्तान उमर को जब शहजादी की इस हरकत का पता चला तो उन्होंने उसे समझाते हुए कहा, बेटी, अल्लाह ने हर इंसान को कोई न कोई खूबी जरूर बख्शी है, इसलिए किसी को बुरा नहीं समझना चाहिए। और तुम्हारे पास जो दौलत और खूबसूरती है वह अल्लाह की दी हुई अमानत है। घमंड से बचो, वरना अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकती। लेकिन शहजादी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। कुछ ही दिनों बाद राज्य के पास समुद्र में एक भयानक तूफान आ गया। शहजादी और उसके सेवक उसी दिन सैर पर गए हुए थे। तूफान इतना तेज था कि शहजादी और उसके साथ के लोग समुद्र के किनारे फंस गए और मदद के लिए कोई आसपास नहीं था। मछुआरे ने जब देखा कि कुछ लड़कियां तूफान में फंस गई हैं तो बिना कुछ सोचे समझे अपनी छोटी नाव लेकर उनकी मदद के लिए आगे बढ़ा। उसने अपनी जान पर खेलकर शहजादी और उसके सेवकों को सुरक्षित बाहर निकाला। जब शहजादी ने यह देखा कि एक गरीब मछुआरे ने उसकी जान बचाई तो वह हैरान रह गई। इस घटना के बाद शहजादी का घमंड टूटने लगा। उसने महसूस किया कि इंसान की असली पहचान उसके दिल और कर्मों से होती है, न कि उसके धन और रुतबे से। उसने मछुआरे से माफी मांगते हुए कहा, मैंने तुम्हें हमेशा बुरा समझा, लेकिन आज तुम्हारी हिम्मत और अच्छाई ने मुझे सिखाया कि मैं कितनी गलत थी। मछुआरे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शहजादी साहिबा, अल्लाह ने हमें एक दूसरे की मदद करने के लिए बनाया है। सब कुछ उसी की मर्जी से होता है। शहजादी ने अल्लाह से तौबा की और फैसला किया कि वह अपने घमंड को त्याग कर सादगी और विनम्रता से जिएगी। उसने गरीबों की मदद करना शुरू किया और राज्य के लिए एक दयालु शासिका बन गई। सुल्तान उमर ने मछुआरे को उसके साहस के लिए सम्मानित किया और उसे राज्य का हिस्सा बना लिया। मछुआरे की मेहनत और ईमानदारी की मिसाल पूरे राज्य में दी जाने लगी। दोस्तों, इस कहानी हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह ताला घमंड और अभिमान को पसंद नहीं करता। असली खूबसूरती इंसान के दिल और उसकी अच्छाई में होती है। शहजादी ने यह बात समय रहते समझ ली और उसकी जिंदगी बदल गई। जो लोग अल्लाह की दी हुई नेमतों पर घमंड करते हैं, अल्लाह उन्हें उनकी औकात दिखा देता है